ये वक्त होता है 1992 का। हम मूवी के शुरू में एक लड़की को देखते हैं जो अपने भाई की खोई हुई बोर्ड को अपने स्विमिंग पूल में देखती है। अपने बीमार भाई से कहती है कि मैं उस बोर्ड को तुम्हारे लिए लेने जा रही हूँ। इसका भाई कुछ नहीं कहता क्योंकि वो बहुत बीमार था। लड़की पूल के पास जाकर पानी में गिर जाती है। फिर अचानक इसको अजीब सी ताकत पानी की गहराई में ले जाती है। इससे पहले वो लड़की मरती इसको पूल के बाहर अपनी मोम दिखाई देती है। पूरी ताकत लगाकर जब वो बाहर आती है पानी से तो बाहर इसकी मोम ही नहीं बल्कि कोई भी नहीं था। अचानक से इसको दोबारा वो ताकत इस तरह अंदर खींचती है कि वो लड़की दोबारा कभी नजर नहीं आती। इसके बाद हम प्रेजेंट का वक्त देखते हैं। हम रे की फैमिली को देखते हैं। वो लोग रहने के लिए एक स्विमिंग पूल वाला घर तलाश कर रहे थे जहां रे का अच्छे से इलाज हो सके, क्योंकि किसी एक्सीडेंट की वजह से रे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया था। अब वो रोजमर्रा की चीजें, चलना फिरना और देखने जैसा काम ठीक से नहीं कर सकता था और बीमारी की वजह से उसको निकाल दिया गया था। ये लोग रहने के लिए वही घर सिलेक्ट करते हैं जो हमने मूवी के शुरू में देखा था। घर शिफ्ट होने के बाद वो सबसे पहले पूल की सफाई के बारे में सोचते हैं, जिसको करते हुए रे का हाथ कट गया था। जिसके बाद वो कुछ प्रोफेशनल लोगों को पूल की सफाई करने के लिए बुलाते हैं। इस पूल का वाटर सोर्स अंडरग्राउंड था। पूल में इनको खुद पानी डालना नहीं पड़ता था। नेचुरली जमीन के नीचे का पानी इस पूल के अंदर आता था। वो लोग कहते हैं कि ये पानी तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूल दोबारा तैयार था। ये फैमिली बहुत खुश थी। ये पूल के अंदर बहुत एंजॉय करते हैं। जिसके बाद वो कुछ काम करते हैं अपने, लेकिन रे की बीवी दोबारा पूल के अंदर स्विमिंग करने के लिए चली गई थी। इसको स्विमिंग करते हुए पूल के बाहर रे खड़ा नजर आता है, लेकिन जब वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। रे की बीवी इन सब चीजों से घबरा गई थी और घर के अंदर आ गई थी। दूसरी तरफ हम इनकी बिल्ली को देखते हैं जो पूल के पास बैठी हुई थी। उसको पूल के दरमियान में वही बोर्ड नजर आती है जो हमने मूवी के शुरू में देखी थी। अगली सुबह इन सबको उस पानी के अंदर इनकी बिल्ली का कॉलर मिलता है। इनकी बिल्ली गायब हो गई थी। रे का बेटा इस चीज से बहुत उदास हो गया था। उसकी मोम उससे कहती है कि उदास मत हो, हम इस पूल के ऊपर एक कवर लगा देंगे ताकि आइंदा ऐसा ना हो। वहीं रे नोटिस करता है कि कल जो स्विमिंग पूल से जो इसके हाथ से कट लगा था वो दर्द नहीं कर रहा था। जब वो पट्टी खोलकर देखता है तो इतना बड़ा कट बिल्कुल ठीक हो गया था, इस तरह जैसे कोई चोट लगी ही नहीं थी। रे को लगता है कि ये सब पूल के पानी की वजह से हुआ है, इसीलिए वो पूल में ज्यादा वक्त गुजारने लग गया था। जबकि दूसरी तरफ रे की बीवी को पूल से जुड़े कुछ बुरे ख्वाब भी आ रहे थे। रे अगली सुबह डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाता है। डॉक्टर बताती है कि हैरानी की बात ये है कि रे बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रे का बेटा पूल के पास बैठा हुआ था। तभी अचानक पूल के अंदर बहुत से सिक्के आने लगे थे। इसको लगता है कि शायद ये सिक्के उसके डैड फेंक रहे हैं जिनको वो जमा करने लग गया था। तभी उसको पानी के अंदर एक बच्ची नजर आती है, वही बच्ची जो मूवी के शुरू में इस पूल के अंदर गायब हो गई थी। वो बच्ची इस पूल के ड्राइन होल से मदद मांग रही थी। इस ड्राइन होल में हाथ डालने से पहले तो इस बच्चे को खिलौना मिला था। जब वो उस खिलौने को बाहर निकालता है तो उसके ऊपर बहुत से बाल लगे हुए थे। दरअसल वो बाल हाथों में बदल गए थे। तभी वो हाथ इसको पानी की तरफ खींचने लग गया था। बच्चा बहुत ज्यादा डर कर वहाँ से बाहर आ गया था। वो सारी बातें अपनी मोम को बताता है, लेकिन जब उसकी मोम वहाँ जाकर चेक करती है उधर कुछ भी नहीं था। ये सब मिलकर रे की बेसबॉल प्रैक्टिस पर जाते हैं, जिसको करते हुए रे अपने आप को काफी कमजोर महसूस करता है। लेकिन जब वो पूरा फोकस लगाकर इस बार ऐसी शॉट लगाता है कि बॉल ही फट गई थी। सब लोगों के साथ वो खुद भी है इस चीज से हैरान था। जिसके बाद रात को रे और उसकी बीवी डिनर करने के लिए चले गए थे। रे की बेटी अपनी दोस्त को बुला लेती है। जब ये दोनों पूल में स्विमिंग कर रही थी तो अचानक उस बच्ची को पानी के अंदर एक भूत नजर आता है, जिससे डरकर वो पूल से बाहर निकलने वाली थी। लेकिन वही भूत उसको पानी के अंदर खींच लेता है। वो भूत उस बच्ची को पूल के पानी से नीचे ले गया था। वो लड़की अपने आप को बचाते हुए पूल में आकर बाहर आ गई थी। वो बहुत डर गई थी। इसके भाई को मालूम था कि इसके साथ भी कुछ बुरा हुआ है। वो लड़का अपनी बहन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस पूल में कुछ तो अजीब है, हमें इसके बारे में मोम डैड को बताना चाहिए। लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि ये पूल ही है जो हमारे डैड को जल्द से ठीक कर रहा है और हमारे
तुम्हारी मोम भी खुश रहने लगी है। इन दोनों की बात का यकीन तो था कि वो पूल खौफनाक था, लेकिन वो इस बारे में अपने मोम डैड को नहीं बताते। अगली सुबह ये लोग पूल पार्टी रखते हैं। रे ने जिससे घर खरीदा था वो ब्रोकर भी आई थी। रे की वाइफ उससे सवाल करती है कि मैंने सुना था कि 15 साल तक ये पूल बंद रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर रहने वाले लोगों ने इस पूल का इस्तेमाल नहीं किया। ब्रोकर बताती है कि काफी साल पहले यहाँ पर एक लड़की डूब गई थी, जिसके बारे में लोगों ने अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दी थी। लोग इस पूल से डरने लगे थे, तो किसी ने इस पूल को चलाया ही नहीं। रे की वाइफ कहती है कि क्या उस बच्ची का नाम रबीका तो नहीं था? ब्रोकर चौंकती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? वो नाम दरअसल पूल ने उसको बताया था। पूल पार्टी के दौरान सब एंजॉय कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ रे का बेटा पूल में होने वाली हर हरकत पर नजर रख रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कुछ बुरा हो। रे जो इस वक्त पानी में एक बच्चे के साथ था, तो अचानक इसको पानी के अंदर एक काला साया नजर आता है, जो एक सेकंड में उसके अंदर जाकर उसको काबू कर चुका था। उस काले साये के कब्जे में आकर रे इस बच्चे को लेकर पानी के अंदर चला जाता है। अपने रूम में खड़ा रे का बेटा ये सब चीजें नोटिस कर लेता है। नीचे आकर अपनी मोम को बताता है कि ये लोग रे के हाथ में इस बच्चे को तो बचा लेते हैं, लेकिन रे जिसके बच्चे को लेकर पानी में गया था वो इसके कोच का बेटा था। कोच बहुत नाराज था, वो रे के खिलाफ FIR भी करवा सकता था, लेकिन रे की वाइफ समझाती है कि शायद ये रे की बीमारी की वजह से हुआ होगा। रे की हालत बहुत खराब हो गई थी, वह अजीब हरकतें कर रहा था, इसीलिए उसकी वाइफ उसको कमरे में बंद कर देती है। जिसके बाद वो खुद उस लड़की के बारे में जो सालों पहले उस पूल में डूब गई थी, जिसका नाम रबीका था, उसके बारे में रिसर्च करने लग गई थी। जिसको करते हुए उसको पता लगता है कि उस पूल के अंदर बहुत लोग गायब होते आए हैं। ये बात पता लगने पर वो बहुत खौफजदा हो गई थी। वो इस पूल का पानी सबसे पहले निकालती है, जिसके बाद वो रबीका की मोम से मिलने के लिए उसके घर जाती है। वो उनसे पूछती है कि रबीका के साथ क्या हुआ था और आपका बेटा जो बहुत बीमार था आज वो ठीक कैसे है और शहर का बड़ा आदमी कैसे बना था। पहले तो औरत कहती है कि जो तुम बता रही हो वो झूठ है, मेरी तो कोई बेटी ही नहीं थी। लेकिन रे की वाइफ के ज्यादा कहने पर वो विशिंग व्हील के एक स्टोरी सुनाती है, एक ऐसे कुएं की स्टोरी जिसके अंदर सिक्के डालने से लोगों की ख्वाहिश पूरी हो जाती थी, क्योंकि विशिंग व्हील का पानी जादुई था, इसीलिए उस पानी को बहुत माना जाता था। उस स्टोरी में एक ट्विस्ट था, जब कोई उस पानी को अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जगाता था तब वो पानी एक कीमत मांगता था। रबीका की स्टोरी ये थी कि उसका भाई बहुत बीमार था, जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। उसकी मोम उसको ठीक करना चाहती थी, उसने उस पानी से अपनी ख्वाहिश मांगी। इस पानी की कीमत इसने अपनी बेटी को देकर की थी, यानी कि उसने अपने बेटे को ठीक करने के लिए अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया था। रे की वाइफ देखती है कि उस औरत के काले आंसू आ रहे थे, कोई चीज उसको काबू कर रही थी। वहाँ का पानी भी अजीब हरकतें कर रहा था। इन सब चीजों से डरकर वो वहाँ से चली गई थी। वो ये बात समझ चुकी थी, उन्होंने ये पूल रे को ठीक करने के लिए भरा था। रे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो पानी उनके एक बच्चे को खा जाएगा। घर में रे के दोनों बच्चे अपने मोम डैड को तलाश कर रहे थे, तभी रे के बेटे को बाहर अपनी बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। जब चेक करने के लिए बाहर जाता है और हैरानी से देखता है कि पूल तो पानी से भरा हुआ था। इस चीज से वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको पता था कि उसकी मोम ने सुबह ही पूल का सारा पानी निकाला था। वो पूल को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी दोबारा उसको ट्यूब पर अपनी बिल्ली बैठी नजर आती है, जिसको बचाने के लिए वो पूल के अंदर जाता है। तब उसको कोई चीज पूल के अंदर खींच लेती है, जिस वजह से पूल का कवर बंद होने लगा था। रे की बेटी जो ये सब देख रही थी, वो अपने भाई को बचाने के लिए बाहर जाती है। उधर रे की वाइफ भी आ गई थी। ये दोनों वापस पूल का कवर खोलने के लिए लग गई थी। रे की वाइफ अपनी बेटी को कहती है कि अपने डैड को बुला कर लाओ अपनी मदद करने के लिए, लेकिन अंदर रे को शैतानी चीज ने अपने कब्जे में कर लिया था। इस वजह से रे अपनी बेटी के ऊपर हमला करता है। दूसरी तरफ रे की वाइफ एक पाइप को अपने मुंह में डालकर पूल में कूद गई थी, ताकि वो अपने बेटे को बचा सके और उस पाइप से सांस ले सके। उस पूल से नीचे जाने पर उसका सामना गहरे पानी से हुआ था। इसको वहाँ अपना बेटा तो मिल गया था, लेकिन साथ उसको बहुत सारे भूत नजर आते हैं। वो सब भूत मिलकर उसको डराते हैं, जिनसे बचकर वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको बाहर का रास्ता नहीं मिलता। तब वहाँ पर रबीका की रूह उसकी मदद करती है। वो एक सिक्के को पानी में गिराती है, जिसकी तरफ जाते हुए रे की वाइफ अपने बेटे को बाहर लेकर आ गई थी, लेकिन उसका बेटा सांस नहीं लेता। वो उसको बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर रे भी आ गया था। वो उससे कहता है कि तुम अपने बेटे को नहीं बचा सकोगी। ये कहकर वो अपनी वाइफ को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देता है। इससे पहले वो अपनी वाइफ को मार देता, पीछे से उसकी बेटी उसका बेसबॉल बैट
उसके सर पर मार देती है। उसकी बेटी उसको होश में आने को कहती है। तभी रे को अपनी फैमिली के साथ गुजारे लम्हे याद आते हैं। इसको उल्टी आ जाती है, जिस वजह से जिसने शैतानी ताकत ने अपने कब्जे में किया था वो बाहर आ गई थी। जो इवल स्पिरिट रे के अंदर से बाहर आया था उसने पानी को काला कर दिया था। रे समझ गया था कि किसी को पानी के अंदर जाकर अपनी कुर्बानी देनी होगी। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद उस पानी में कूद गया था। वो पानी उसको कुर्बानी के तौर पर कबूल कर लेता है और उसके बेटे को नई जिंदगी दे देता है। हम देखते हैं कि मूवी के आखिर में उसकी फैमिली उसको बहुत याद कर रही थी। वो लोग फैसला करते हैं कि वो जिंदगी भर उसी घर में रहेंगे ताकि दोबारा कोई भी उस पूल के पानी को ना जगा सके, ना वो पूल और किसी की जान ले सके। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।